स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं एक नए सरकारी भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें वेरियस परमानेंट वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, सैलरी कितनी होगी, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गवर्नमेंट जॉब्स की रोजाना जानकारी पाने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक रोजाना पहुंच सके। और साथ ही साथ इसी के अलावा अगर आप नोटिफिकेशन के पीडीएफ भी रोजाना पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं इसरो के द्वारा। इसमें इसरो के द्वारा आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जैसे कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर। इन 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग सेंटर्स में जारी की गई हैं, जिसके लिए आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट जो इसरो के सेंटर्स हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और इसमें चेक करना होगा किस सेंटर में कितनी वैकेंसीज हैं और आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, और 60% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर सीजीपीए है तो 6.32 का आपका सीजीपीए होना चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इसके लिए भी ग्रेजुएशन किया हो 60% के साथ। और अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या फिर कमर्शियल प्रैक्टिस में और उसमें उसके 60% है या फिर सीजीपीए 6.32 है, तो ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 पे होगी, यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें 1 साल का स्टेनोटाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 60 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से आगे इसमें बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 28 साल का एज लिमिट क्राइटेरिया है, 28 साल से कम एज वाले कैंडिडेट ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 अगस्त 2026 की, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है isro.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे तो उनकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी उसको जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, अगर वो रिटन टेस्ट और जी या फिर उनका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें वो अपीयर होते हैं। यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो आपकी पोस्ट थी पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए। 1, 3 और 5 पे कौन सी पोस्ट थी उसका मैं बता देता हूँ आपको, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो ये जो 2 वैकेंसीज थी आपकी, इसके लिए जो रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, इसमें होंगे आपके 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है वो है 50%, यानी कि टोटल में से आपको 50% मार्क्स लेके आने होंगे। और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स। सेम आपका बाकी की जो पोस्ट है उसके लिए भी रहेगा, 150 मिनट का समय दिया जाएगा, 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं, और रिजर्व से हैं तो 40%। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका जो सिलेबस और जो पैटर्न रहेगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और जो आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट, और इसको छोड़ के बाकी जो 2 पोस्ट थी उनमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस वैकेंसी के लिए रहने वाला है। असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 4 सेक्शंस आपके होंगे, 150 मिनट का समय, 200 नंबर का पेपर, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। सबका सिलेबस आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा।
और इसी तरह जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 3 सेक्शंस होंगे, 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, 150 मिनट का समय, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग और सबका सिलेबस और टॉपिक्स आपको इस जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको मिल जाएगा। अब स्किल टेस्ट के लिए क्या-क्या होगा, वो भी आपको इसी में इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी। स्टेनोग्राफर की भी इन्फॉर्मेशन इसी में आपको मिल जाएगी। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पे जाके क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और इसमें पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 16 अगस्त 2026। आगे भी आप इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।